क्वेश्चन लिखा है सो डैट यानी प्रूव करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 3/8 आपकी ये समेंशन आप लिमिट सीरीज दिया हुआ है। अब इसकी सहायता से, और ये जान लीजिए आपकी परीक्षा में 15 अंक का आता है, ठीक है। सेक्शन सी में मिलेगा 15 अंक का क्वेश्चन, 2 करना होता है। और इस प्रकार के अगर 2 क्वेश्चन आ गए या एक क्वेश्चन मिल गया तब भी आपका 15 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस सीरीज के समेंशन आप सीरीज जितने क्वेश्चन दिए उसको प्रैक्टिस कर डालिए, बारी बारी से हम बता भी देंगे, आप भी कर लीजिए। तो कितने अंक का आता है ये? 15 अंक का आता है, ठीक है। 15 अंक का आता है, ये ध्यान दीजिए। और कैसे हल करना है? बहुत आसान है। लेफ्ट हैंड से हमको राइट हैंड प्रूव कर देना है। क्या? लेफ्ट हैंड से राइट हैंड प्रूव कर देना। तो देखिए ये हम लिखते हैं क्वेश्चन को, ये इस तरह लिमिट एन टेंडस दिया हुआ इन्फिनिट और 1/n दिया हुआ है। अब देखिए n में यहाँ कुछ नहीं है तो आप इसको करेंगे, जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ हमारे पास क्या दिया है? n स्क्वायर और यहाँ n+1 का होल, होल क्या? क्यूब, ये क्यूब प्लस यहाँ n स्क्वायर n+2 का होल क्यूब प्लस डैश 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 डैश। भैया यहाँ भी बना लीजिए। अगर n और n अगर इसको जोड़ लें, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? 2n। अगर इसको हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8n, ठीक है। तो इस टाइप में यहाँ पास लिखा हुआ 8, ठीक है। 8n लिखा है ना, क्यूब नहीं लगा है, लेकिन ये क्यूब के फॉर्म में है। नहीं आप घबरा जाओ कि क्यूब नहीं लगा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पास अब क्वेश्चन को देखिए। अब हमारे में क्या है? r कहाँ तक गया है? 0 से 1 2 3 4 डैश 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 n तक गया, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, बहुत जरूरी है देखना। अब देखिए अब कैसे करेंगे इसको। अब यहाँ से कोई पार्ट को निकाल, चाहे इसको निकाल लो, चाहे इसको, चाहे इसको, सभी कोई पार्ट एक ले लीजिए। तो मैं आपका एक पार्ट ले लेता हूँ, n स्क्वायर और यहाँ n+1, ये पार्ट को मैंने बाहर ले लिया। अब कि किसका वैल्यू होता है? r का होता है। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? r। क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन में 1/n और r/n के फॉर्म में क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बनाएंगे, ताकि हमको n से रिप्लेस होकर dx मिल जाए और r/n रिप्लेस होकर हमारा क्या मिल जाए? x मिल जाए। इसलिए इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ पास n स्क्वायर हमारा लिखा हुआ है, यहाँ हमारा क्या है? n+r कर लेंगे, r का होल क्यूब। अब इसमें कॉमन आप लेंगे। जब कॉमन क्या लेंगे? ऊपर से कॉमन नहीं लेना है, नीचे हम कॉमन लेंगे n। तो हमारा क्या है? 1+r/n के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तैयार देखिए हो गई है। अब जब इसको बाहर निकालेंगे इस होल घात से, तो इसमें भी घात लग जाएगी, इसमें भी घात लग जाएगी, पावर दोनों में लग जाएगी। ये ऐसे यहाँ n³ और यहाँ 1+r/n का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए अब इसमें से घात घट जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/n। 3 में से देखो 2 निकल गया। अब यहाँ हम कैसे लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे 1+r/n का होल क्यूब, ऐसे। बात इतना क्लियर है? चलिए आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। अब हम इसी को किस में करेंगे? अपना लिमिट को लाएंगे। लिमिट यहाँ n टेंडस इन्फिनिट समेंशन के फॉर्म में लिखेंगे। पूरी लिमिट को इकट्ठा कर कर हम कहाँ तक लिखेंगे? n। ये हमारा 0 से कहाँ तक गया? n तक गया है, ठीक है ना। 0 से n तक गया है। और हम इसको पूरा 60 में क्या कर लिया हमने उठाकर इसको, ये देखिए। तो इसी को हम 60 में ही लिमिट समेंशन का यूज करते हैं।
देखो 1/n और यहाँ पास 1/1 प्लस r/n का होल क्यूब, इतना। अब इसको चेंज करा दीजिए। कैसे चेंज कराएंगे, पहले इस पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। और सुन लीजिए, ये पूरा यहाँ से इतनी दूर तक हमारा ये पार्ट इंटीग्रेशन के सिंबल में हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर लेंगे, देखिए इंटीग्रेशन के सिंबल में, और हमारी लिमिट कहाँ से जा रही, 0 से 1 तक जा रहा है। n/n मतलब कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये 0 से, तो यहाँ पास हमारा 0 और 1 है। अब इसको हम dx में लिख देंगे और यहाँ पास x लिख देंगे। ठीक है, हमने बताया था ना कि 1/n किस में चेंज रिप्लेस होता है, dx में, और r/n किस में होता है, x में। तो चलिए यहाँ पास 1/1 प्लस x का होल क्यूब ऐसे लिख देंगे और यहाँ dx आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसको हम ब्रेक कराएंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएंगे पहले। देखिए कैसे, 0 to 1 जब अप में जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ये ऐसे। ठीक, अब इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में ये इसकी घात में क्या एक जोड़ देते हैं, आपने पढ़ा था ये, और इसी इस घात को हम नीचे लिख देते हैं, कहाँ, हर में, डिनोमिनेटर में। ठीक है ना, और ऐसे इसकी लिमिट लिख देते हैं 1 तक। अच्छा, जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये 1 प्लस x की घात कितना बन जाएगी, 2, और नीचे भी हमको 2 बन जाएगा। ये हमारा होल में क्या लिखा है, 0 से 2 तक, ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हम लिखेंगे -1/2 होल में 1 प्लस x की पावर -2, ये 0 से 2। अच्छा, ये माइनस घात को हम हटाएंगे तो बटे में लिख जाएगा, यानी कैसे, -1/2, ये ऐसे 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। लिमिट कहाँ तक गई, 0 से 2 तक। अब एक बार आप अपर लिमिट रखाएंगे, एक बार आप लोअर लिमिट रखाएंगे, 1/2। तो अपर लिमिट में क्या है, आपका 1 है, यहाँ पास, सॉरी यहाँ 2 लिख दिया क्या, अच्छा देखिए कहीं कहीं मैंने 2 लिख दिया है, उसको रब कर लीजिएगा। देखिए ये हमारे पास 1 होना चाहिए, ये 1 है। ठीक है, यहाँ हमने 2 लिख दिए, बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। लिमिट हमारी कहाँ तक गई है, 1 तक गई है, 1 है। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ हमारा पावर क्या लगा है, 2। यहाँ -1/1 प्लस 0 रखेंगे। इतनी बात तो क्लियर है। ये देखिए लिमिट हट गई। अब यहाँ पास -1/2 इतना, और 1 यहाँ पास 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, -1/1। जब इसको हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे, माइनस यहाँ लिख दीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो -1/2 गुणे -3/8। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये हमारा आ जाएगा -1/2 और -3/8। देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 चौक 8 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा राइट हैंड प्रूव हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन ये प्रूव करना है, सो दैट लिमिट n टेंडस इनफाइनाइट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ, प्रूव क्या करना, 1/2 tan 1
1/2 tan 1 प्रूव करना है। अच्छा, कहीं कहीं ये ऐसा भी लिखा रहता है 1 ये पाई अपान 8b होता है, ठीक है ना। tan 1 को वैल्यू रखा देता है तो ये इस पर भी होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम, ये भी आपका कितने डिजिट का है, 15 अंक का। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है। ये लिमिट n टेंडर्स इन्फिनिट लिख लेंगे, ये आपका 1/n², ये सेक स्क्वायर 1/n²। देखिए यहाँ वाला जो पार्ट है स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा रहा है, और ये आपका क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जा रहा है, 1 2 3। देखिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ बढ़ता जाएगा ऐसे 4 5 n तक जाएगा, ठीक है ना। ये बात को ध्यान देना है। अभी इसी पर आपको क्वेश्चन पुटअप होगा। देखिए 2/n², यहाँ सेक स्क्वायर, ये आपका 4/n²। जो थीटा के प्लेस पर है वो क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ। देखिए यहाँ पास 3/n² लिखा हुआ है। सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे देखो 9/n² है। यहाँ डैश 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 आपका 1/n सेक स्क्वायर 1। हमको प्रूफ क्या करना है, इतना। चलिए अब यहाँ पास मैं आपको एक पार्ट बाहर निकालता हूँ। देखिए अब यहाँ 1, ये 2, ये 3, आर हमारा कहाँ तक गया है, 1 से 1 2 3, ये 4 डैट डैट कहाँ तक, n तक, ठीक है, n तक गया हुआ है। इस बात को ध्यान देना। अब इसकी लिमिट ही निकालना है आपको, सबसे आसान है, कोई दिक्कत नहीं। समझ लीजिए कैसे क्वेश्चन था, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हमारे पास एक पार्ट को हम यहाँ बाहर कर लें, किस फॉर्म बनाने के लिए, 1/n और r/n। देखो इसको हम रिप्लेस किस पर करेंगे, dx के, और इसको कहाँ रिप्लेस करेंगे, x के लिए। तो हम निकाल लेते हैं 1 बटा क्या, n²। हमारा पास ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 1/, क्या है, n²। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, इतनी बात आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला, अब यहाँ स्टेप देखिए, यहाँ पास हमको कितने n है, 2n है, ऐसे n² मतलब 2 बार n लिखा हुआ। अब यहाँ सेक स्क्वायर, अच्छा ये हो गया। अब यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमको लिखेंगे n², ठीक है। अब हमारे पास जो एक लिखा हुआ है, एक यहाँ मैं अगर एक के प्लेस पर क्या रख सकता हूँ, r, ठीक है। तो सबके प्लेस पर तो रखे नहीं, जो चीज़ हमको चाहिए उसके प्लेस पर रखा देते हैं। अब हम यहाँ पास r/n कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर। और यहाँ भी हमारे पास देखिए जो थीटा स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पास हम r²/n², ठीक है। जो चीज की आवश्यकता उतना बनाना है। आर हमारा किस में रिप्लेस हो जाता है, 1 में रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस हो जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको आगे देखते हैं। ये चीज हम अब यहाँ पास देखिए, इसको रिप्लेस किस में कर देंगे और इसको रिप्लेस कहाँ कर देंगे, सब देख लीजिए इसको। अब यहाँ किसके फॉर्म में लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे लिमिट n टेंडर्स इन्फिनिट, समेंशन का सिंबल लगा दीजिए। यहाँ पास r = 1
और ये कहाँ तक गया है, एन तक गया। ठीक है, कहाँ तक गया है, एन तक गया। इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक, और इन सबको हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे, एन ये आर बाई एन, यहाँ सेक स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इतना बन गया आपका। चलिए अब इनको सबको रिप्लेस कराइए, जिसके प्लेस पर देखो मैंने बताया। तो यहाँ हम, अच्छा इतने का पूरे का वैल्यू क्या हो जाता है, इतने का इंटीग्रेशन के फॉर्म में। ठीक है, अब हमारी लिमिट लिमिट क्या बन गई, 0 से 1 बन गया। देखो 1 तक गया है, यहाँ से 1 तक गया है। ठीक है, अब लिमिट 0 से क्या बन जाएगी, 1। देखिए जो देख लीजिए, लिमिट निकाल लेंगे। हमने क्या कहा, एन बाई एन क्या हुआ, तो 1 आ गया है। और 1/n को हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 0 0। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, इसको रिप्लेस कराइए भाई। तो यहाँ हम लिख देंगे x और सेक स्क्वायर, इसके प्लेस पर हम आर एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ हमारा dx हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको यहाँ सलूशन करना है। तो हम x को क्या ले लें, जहाँ x लिखा है इसको हम लेट कर लें, एक्स स्क्वायर को लेट कर लें किस में, टी में। तो देखिए हमारी लिमिट पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। ये देखिए ये 0 यहाँ, सॉरी ये x के लिए था, ये t है। यहाँ हमारे पास 0 और 1 है। अब यहाँ 0 रखाओगे 0 आएगा, 1 रखाओगे तो 1 ही होगा। तो लिमिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, x, ये dx और इक्वल में dt। तो 2 को बाहर कर दीजिए, जब 2 को बाहर करेंगे तो dx इक्वल हाफ dt। 2x में देखो हमको x ये मिल जाएगा, इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पास क्या शो करेगा, 0 to 1 और सेक स्क्वायर t, यहाँ dt हाफ है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको ये शो करा सकते हैं कि 1/2 यहाँ 0 to 1 सेक स्क्वायर, ये t, और यहाँ dt। अब इसको सेक को आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा था क्या, 1/2, और इसको जब ब्रेक करते हैं तो tan में हो जाता है, क्या हो जाएगा, tan 0 to 1। ठीक है, अब इसका वैल्यू रखाओ 1/2, ये tan आपने रखा दिया 1, यहाँ tan, यहाँ आपने 0 रखा दिया। तो tan 0 को वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। यहाँ पास आपका tan 1 हो गया। ठीक है, अगर चाहो tan के 1 का वैल्यू रखाओ तो ये भी हो सकता है 1/2 इंटू पाई बाई 4। तो हम पाई बाई 8 भी प्रूव कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा राइट हैंड क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो।